बोल खन से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतों सब भक्तों की जय। सुंदर श्याम शरीर लसै, मुख को छवि कोटिक इंदुल जाई, नैन बने नवनीरज से, भुज हैं जनुकल्प लता लहराई, कंबु समान विराजत कंठ, हिये भृगुपायन की परिछाई, तो मोर मांझ निवास करो, तुम भक्तन के श्री राम गुसाई, तुम संतन के प्रभु राम गुसाई। बोल खन से रामचंद्र की जय। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तरीय मानस प्रवचन महोत्सव 2020 और इसके आयोजक परम सम्मानित श्री चंपेश्वर श्री राजपूत जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मानस संगठन, कार्यक्रम प्रभारी सम्माननीय दीपिका चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ मानस संगठन, और इस पवित्र कार्यक्रम में इस पुण्यमय आयोजन में जुड़े हुए समस्त जन, आप सबको मैं श्री हरिश्चंद्र वर्मा, व्याख्याकार और अध्यक्ष श्री विधि हरिहर मानस परिवार भीमभौरी विकास खंड बिरला जिला बेमेतरा से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ। हमारा पंजीयन क्रमांक है 540। तो आइए, जो मुझे अनमोल समय दिया गया है, एक स्वर्णिम समय, इस पर हम मानस के इस मार्मिक प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये दोहा है बालकांड से, रामचरितमानस के प्रथम सोपान, और क्रमांक 18 है। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत से दृष्टिकोण हैं, बहुत से उद्देश्य इसमें निहित हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस का प्रमुख गुण है समन्वय, समन्वय की भावना है इसमें। दूसरी बात यह है कि राम और सीता ये दोनों भौतिक दृष्टि से शरीर से अलग अलग तो हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि राम और सीता की वंदना करते हैं। वंदना के प्रसंग का ये दोहा है। तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं कि जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न भी बहुअर्थक शब्द है। खिन्न मतलब उदास, खिन्न मतलब दुखी, खिन्न मतलब जिज्ञासु, खिन्न मतलब पिपासु। तो इस तरह से ये इसमें समन्वय का जो गुण है उस पर विचार करने का प्रयास करें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे हमने पहले बिंदु को लिया है समन्वय, इसमें समन्वय इसकी बड़ी विशेषता है। और समन्वय की जो विशेषता रामचरितमानस में है, अन्य ग्रंथों में है तो जरूर, लेकिन बहुत कम है।
इसमें निर्गुण और सगुण का समन्वय, भाव और कला का समन्वय, ब्रह्म और जीव का समन्वय, रसों का समन्वय, छंदों का समन्वय, ये सारी बातें हैं इसमें। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की परिस्थिति को लेकर के भी चलते हैं। उपासना संप्रदायों का भी उसने समन्वय इसमें स्थापित किया है रामचरितमानस में। इसमें दो उदाहरण ले रहे हैं हम, शक्ति और शक्तिमान। भगवान श्री रामचंद्र जी शक्ति है, शक्तिमान है, और सीता माता जो है वो शक्ति है। यहाँ शक्ति और शक्तिमान में समन्वय स्थापित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में। या यूं कहें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि विचार करें तो हम ये भले मान करके चलते हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के अभाव में भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान में पूर्णता नहीं है। ज्ञान के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी और भक्ति के प्रतीक सीता माता। साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, संतों के जीवन में संपूर्णता तब आती है, उसके लक्ष्य की पूर्ति कब होती है, जब वो अपने जीवन में ज्ञान और भक्ति को अलग अलग न मान करके एक मान करके चलते हैं। दोनों कहा जाए, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे गाड़ी है, उसके दो चक्के होते हैं, दोनों से गाड़ी आगे बढ़ती है। तो वैसे ही ज्ञान और भक्ति एक आध्यात्मिक गाड़ी के दो चक्के हैं। ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, भक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो तुलसीदास जी ने ये सुंदर समन्वय स्थापित किया है ज्ञान और भक्ति का, ब्रह्म और जीव का, फिलहाल यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान का। सीता और राम दोनों अभिन्न है, तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं, दार्शनिक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। एक दो बड़ा सुंदर दृष्टांत भी बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे जल बीची समुद्र है, मेरे ख्याल से आप लोग सब समुद्र देखे होंगे, उसमें बड़े बड़े लहरें उठते हैं। नदी है, अरे गांव में तो तालाब को देखते ही हैं, जब हवा चलती है तो उसमें लहर उठता है, बीच माने लहर। तो जैसे जल और जल के लहर दिखने में दो अलग अलग दिखते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो अथाह है, अथाह अपरंपार, वो जल है, और उससे जो उठ रहा है वो लहर है, बीच यानी लहर। लहर की विशेषता क्या होती है? चारों तरफ बराबर रूप से फैलती। यदि हम शांत जल में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो उसमें वृत्ताकार लहर उठता है और समान रूप से चारों तरफ फैलता है। तो इस तरह से लहर देखने में अलग अलग है, जल और लहर। तालाब का जल और बीच यानी लहर देखने में अलग अलग है, लेकिन तात्विक दृष्टि से या भौतिक गुण से हर प्रकार से दोनों में समान गुण है। जो गुण समुद्र के या तालाब के जल में है वही गुण लहर के जल में भी है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जैसे कि इसी तरह से जैसे भाप है, वाष्प है और जल है, दोनों भौतिक दृष्टिकोण से, अवस्था के दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गुणों की दृष्टि से अलग है। तालाब से एक लोटा हम जल लेकर के घर में आकर के कहें कि यहाँ ये जल लाया हूँ, तो कोई पूछे कैसा जल है, तो तालाब के जल से एकदम भिन्न है। भाई तालाब के जल से एकदम भिन्न नहीं है, दोनों में केवल अलगाव हुआ है। दो साकार रूप में आए हैं, एक लोटे में है, कलश में है, कुछ जल उसका वो लोटे के आकार में है, कलश के आकार में है, और तालाब का जल अपने आकार में है। तो आकार या अवस्था में परिवर्तन आता है, लेकिन गुण में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न।
सीता देखने में अलग दिखाई देती है, भगवान राम अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में कोई भिन्न नहीं है। एक दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण, एक दृष्टांत देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गिरा अर्थ, गिरा माने आवाज, वाणी, और अर्थ माने उसका अर्थ, उसकी व्याख्या। वाणी सुनाई पड़ती है और उसके जो भाव हैं उसको बताए जाते हैं, अनुभव करने की चीज है, पर दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। न वाणी में भिन्नता है और उसके भाव में भिन्नता है। ठीक उसी तरह से जैसे जल में भिन्नता और लहर में भिन्नता नहीं है, ठीक इसी तरह से मेरे राम और प्रभु सीता देखने में दोनों भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे प्रभु श्री राम और सीता माता जो दया के निधान हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनको दीन दुखी और खिन्न ही बहुत प्रिय हैं। संपन्न तो सबको प्रिय होते हैं, लेकिन विपन्न जिसको प्रिय है वही ईश्वर है, वही ज्ञान और भक्ति है, वही शक्ति और शक्तिमान है। ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सीता माता को प्रणाम करता हूँ। पुनः आप सबका विनम्र अभिवादन।